मॉर्निंग बच्चों आप लोग हिंदी 2 में क्लास 2 की हिंदी 2 में आप लोगों ने पल्लव में पाठ 19 तक पढ़ लिया है। 12 मासा कविता थी आपने पढ़ा है। इसके बाद पाठ 20 है। पाठ 20 है मदर टेरेसा। इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपनी पुस्तक ओपन कीजिए और देखिए, हम पढ़ रहे हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है। मदर टेरेसा दया की देवी, दीनहीनों की माँ तथा मानवता की मूर्ति थी। वे जन्म से भारतीय नहीं थी, परंतु भारत भूमि का आकर्षण उन्हें किशोरा अवस्था में ही यहाँ खींच लाया था। उन्होंने यहाँ आने के कुछ वर्षों बाद भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली और अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा का जन्म सन 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नन बनने का फैसला किया तथा 18 वर्ष की आयु में कलकत्ता आकर एक मिशनरी में शामिल हो गई। पहले वे सेंट मेरीज हाई स्कूल कलकत्ता में अध्यापिका बनी और बाद में इसी स्कूल की प्रधानाचार्या हुई, लेकिन उनका मन कहीं और था। कलकत्ता के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की पीड़ा और दर्द ने उन्हें बेचैन कर दिया। 10 सितंबर 1946 को अपनी आत्मा की आवाज़ पर उन्होंने कॉन्वेंट छोड़ दिया और अति निर्धन लोगों की सेवा में जीवन बिताने का निर्णय लिया। कलकत्ता की गलियों में घूम कर उन्होंने दया और प्रेम का मिशन आरंभ किया। वे कमजोर, त्यागे हुए और मरते हुए लोगों को सहारा देती थीं। उन्होंने जमीन के एक छोटे टुकड़े पर धर्मशाला स्थापित की। मदर ने इस धर्मशाला का नाम निर्मल हृदय रखा। इस छोटी सी शुरुआत के बाद उन्होंने जो प्रगति की वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने अनेक स्कूल, सचल डिस्पेंसरीज, कुष्ठ रोगी दवाखाना, अनाथालय तथा बहुत से ऐसे घर बनाए जिसमें दरिद्र लोग रहते हैं। आगे पेज ओपन कीजिए। मदर टेरेसा द्वारा की गई सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार उन्हें शांति के लिए किए गए योगदान हेतु दिया गया। 5 सितंबर 1997 को दया की यह देवी संसार को छोड़कर चली गई। मदर टेरेसा सच्चे अर्थों में धर्मात्मा थीं। वे हर सेवा कार्य को प्रभु का कार्य समझकर करती थीं। उनका संदेश था कि हमें एक दूसरे से इस तरह प्रेम करना चाहिए जैसे ईश्वर हम सबसे करता है। नीचे देखिए, दीन दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा है। इस पाठ को आपने पढ़ा, ध्यान से सुना तो आपको समझ में आया होगा कि मदर टेरेसा कौन थी, कैसे वो भारत आई ना। वो फिर यहाँ के मिशनरी में शामिल हो गई। फिर उन्होंने पढ़कर एक स्कूल में ही अध्यापन कार्य चालू किया, वहीं के प्रधानाचार्य बनी। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में उनके मन की आवाज़ ने उन्हें दीन दुखियों की सेवा के लिए प्रेरित किया और वो उसी कार्य के लिए जो है अग्रसर हो गई, आगे बढ़ने लगी। उन्होंने गिरते मरते लोगों की सहायता की, जो बहुत गरीब थे उनकी सहायता, छोटी सी ज़मीन लेकर उनके रहने की व्यवस्था की। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी
दुखियों की सच्चे मन से सेवा की। उनका कहना था कि सच्चे मन से जब हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं वही हमारी ईश्वर सेवा है। ईश्वर की सेवा कहीं और से नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने से गरीब परेशान लोगों की मदद करके भी हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपने पाठ पढ़ा, ठीक है। पाठ पढ़ते आप घर में बैठिए और 1-2 बार इसकी और रीडिंग कीजिए, ठीक है। बार बार रीडिंग करोगे तो शब्द को पढ़ना अच्छे से आएगा और आपको इस पाठ का मानने भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पाठ में क्या क्या है, क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो इसको 2 बार रीड कीजिए। और आज का होमवर्क आपको ये है कि इसको रीडिंग करना है लेसन को 2 बार, और ये पाठ में दिए गए शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।